नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक्सेल के अंदर पेज लेआउट टैब क्या होता है और पेज लेआउट टैब के जो ऑप्शंस होते हैं वो कैसे काम करते हैं, उसको हम देखेंगे आज की इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पेज लेआउट के लिए। उसके अंदर हमें सबसे पहले कोई ना कोई एक डाटा में बना के रखना होगा। तो शीट 1 में मैंने यहाँ पे एक शीट बना के रखी हुई है, एक प्रोजेक्ट शीट आपको सामने दिख रही होगी। तो यहाँ सबसे पहले हमें ऑप्शन दिया गया है पेज लेआउट के अंदर थीम का। थीम पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं ये कुछ इस टाइप का थीम आ रहा है। थीम मतलब क्या होता है, जैसे मान के चलिए कि आपने अपने पेज लेआउट के अंदर, आपने अपने एक्सेल के अंदर कोई फाइल आपने बना के रखी। जैसे हमने यहाँ पे ये शेप बना लिया, इसके अलावा हम यहाँ लेते हैं और यहाँ पे भी हम डिजाइन डाल देते हैं। अब पेज लेआउट में जाके हम जैसे थीम करें तो देखिए यहाँ पे कलर कॉम्बिनेशन आ रहा है और प्लस हमारी जो टेबल है उसकी जो टेक्स्ट लिखी है, टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग भी चेंज हो रही है। तो ये काम हम कर सकते हैं थीम ऑप्शन के अंदर। आप अपने पूरे पेज का थीम और कलर कॉम्बिनेशन वगैरह आप यहाँ चेक कर सकते हैं। और फ़ॉन्ट में जाएंगे तो फ़ॉन्ट सेटिंग आपको मिल जाएगी यहाँ पे देखने के लिए अलग अलग। आपको सामने दिख रहा होगा कि जो हमारा टेक्स्ट लिखा हुआ है उसमें फ़ॉन्ट कैसा आ रहा है। तो ये होता है हमारा थीम ऑप्शन। थीम के जस्ट बाद हमें यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है, वो है मार्जिन का ऑप्शन दिया है। मार्जिन क्या होता है, तो A4 साइज के वो चारों साइड का हम जो एरिया छोड़ते हैं उसे हम क्या कहते हैं, मार्जिन कहते हैं। उसे हम कैसे सेट करेंगे, तो पेज लेआउट के अंदर मार्जिन पे टैप क्लिक करके कस्टम मार्जिन पे हमें जाना है और यहाँ हमें मिल जाएगा टॉप, लेफ्ट, राइट और बॉटम में हमें कितना मार्जिन रखना है। जब हम पेज को अपने कंट्रोल F2 करके प्रीव्यू में देखेंगे तो देखिए यहाँ पे ऊपर यहाँ पे कुछ मार्जिन दिख रहा है, यहाँ पे भी कुछ मार्जिन है और यहाँ पे भी कुछ मार्जिन है। तो ये मार्जिन की जो सेटिंग होती है उसको हम यहाँ मार्जिन टैब के अंदर से करते हैं। जस्ट इसके बाद हमारे पास आ रहा है पेज का ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन क्या होता है, जैसे मान के चलिए प्रिंट में हम चेक करते हैं प्रीव्यू। तो देखिए ये पेज कैसा भी लंबाई में आपके सामने आ रहा है, डिस्प्ले हो रहा है, क्लियर। और अगर हम इसे लैंडस्केप कर दें, ओरिएंटेशन में जाके लैंडस्केप, जैसे हम इसे लैंडस्केप करेंगे और फिर हम प्रिंट पे जाके इसको चेकआउट कर देते हैं, देखिए यहाँ पे पेज कैसा आ गया, चौड़ाई में आ गया। यानी कि पेज को लंबाई और चौड़ाई में अगर हमें देखना हो तो उसे हम पोर्ट्रेट और लैंडस्केप कर सकते हैं। देन इसके बाद हमें जो अगला सेक्शन दिया है वो आपको सामने दिख रहा है। क्या दिया है हमें, A4 साइज दिया हुआ है, मतलब साइज का ऑप्शन दिया है। तो 90% हम लोग इंडिया के अंदर डॉक्यूमेंट यूज करते हैं वो करते हैं A4 साइज। तो आपको आंखें बंद करके इसमें A4 साइज फिक्स कर देना है, इसी पे आप काम करने वाले हैं, क्लियर। इसके बाद आपको दिख रहा है यहाँ पे प्रिंट एरिया। प्रिंट एरिया क्या होता है, जैसे हम यहाँ पे फाइल पे जाके प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं पूरा प्रिंट हमें दिखा रहा है, क्लियर। जहां तक डाटा है वहां तक का प्रिंट दिखा रहा है। बट मुझे स्टार्टिंग की केवल 3 एंट्रियां देखनी है, स्टार्टिंग की 3 एंट्री का प्रीव्यू देखना है। तो हम वापस फाइल पे जाएंगे, अगेन मैंने प्रिंट पे क्लिक किया और अब हम प्रीव्यू देखेंगे तो ये पूरा हमें दिखाई दे रहा है, क्लियर। और हम चाहते हैं कि हमें 3 ही लाइन दिखाई दें। तो आप क्या करेंगे, इसके लिए जितना एरिया आपने सिलेक्ट किया है उतने एरिया का प्रीव्यू आए, तो इसके लिए हम यूज करते हैं प्रिंट एरिया। यहाँ पे आप जाएंगे और फिर आपको करना है सेट प्रिंट एरिया। जैसे आप क्लिक करेंगे और अब आप इसका प्रीव्यू चेक कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे कितना आ रहा है प्रीव्यू भी हमारा यहाँ पे, तो प्रिंट एरिया तक का ही आ रहा है ना, जितना हमने सेट किया था। इसको वापस से हमें पूरा देखना है तो हमने बाहर क्लिक किया, दोबारा चेक करते हैं तो फिर से हमारा 3 ही आ रहा है। तो यानी कि अब हमने जो प्रिंट एरिया सेट किया उसको हटाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम वापस प्रिंट एरिया पे जाएंगे, यहाँ मिल जाएगा क्लियर प्रिंट एरिया, यहाँ पे हमें क्लिक करना है, देन ये क्लियर हो गया। अब आप प्रिंट चेक करें इसका तो पूरा आएगा। तो इस तरीके से हम पेज लेआउट के अंदर प्रिंट एरिया का यूज कर सकते हैं। आज हमने देखा थीम कैसे काम करता है, मार्जिन ऑप्शन कैसे सेट करते हैं, ओरिएंटेशन क्या होता है, पेज के साइज को हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं और प्रिंट एरिया क्या होता है। इसी के जस्ट बाद हमें ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ पे बैकग्राउंड का। तो एक्सेल के पीछे व्हाइट लाइन आती है, व्हाइट कलर आता है, उसके पीछे आप कोई बैकग्राउंड दे सकते हैं। जैसे आप वर्किंग ऑफलाइन पे क्लिक करेंगे और आपके पास अब यहाँ पे डेस्कटॉप पे जो भी आपको इमेजेस मिल जाए वो आप इसके बैकग्राउंड में डाल सकते हैं, क्लियर। और डिलीट करना है तो डिलीट बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे तो डिलीट हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको आज की वीडियो में इतना समझ में आया होगा, बाकी का हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे।